हाँ, अब थोड़ा देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बॉन्ड मीन्स attraction between two atoms of electron. किसका बॉन्ड होगा? एटम का। वैलेंसी और इलेक्ट्रॉन का। हाँ। ये कैसे होगा, इसके बारे में पढ़ना है और काफी दिन से पढ़ते हैं। बॉन्ड बनाने में जैसे गठर बांधते हो, ताकत लगता है कि नहीं? तो क्या हम चाहते हैं? कम से कम एनर्जी लगे, कम से कम ताकत लगे और गठर बंध जाए। तो यही होगा। अब VSEPR थ्योरी हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ा है VSEPR में? लोन पे बॉन्ड पे हमने तो उनकी कैटायन का शेप छोटा होना चाहिए, एनायन का शेप बड़ा होना चाहिए। अब ज्यादा डिस्कशन इस पर नहीं करेंगे। VSEPR थ्योरी हमने पढ़ लिया है, इसके बारे में 3-4 बातें हमने बताया। क्यों बड़ा होगा ये, क्यों ये छोटा होगा, इन सारे के बारे में पढ़ा गया। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मेन पर्पस क्या है? बॉन्डिंग करने का मेन पर्पस क्या है? स्टेबल होना, टू कंप्लीट ऑक्टेट। टू कंप्लीट ऑक्टेट। अब इसी में आया है लोन पेयर बॉन्ड पेयर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या आया, क्यों आया? तो वैलेंसी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सब पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो पार्टिसिपेट करते हैं उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, और जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसे बोलते हैं लोन पेयर। इसे अभी अभी हम लोगों ने देखा है, काफी डिस्कस हो गया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ध्यान से देखो, किसने दिया? हिटलर एंड लंडन। डेवलप इसको क्या लंडन। डेवलप कौन किया? पॉल। डेवलप कौन किया? पॉल। किसके आधार पर किया गया? एटम। एटम में क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेबल से ही पढ़ते आ रहे हैं। ओवरलैप समझते हैं? एक के ऊपर एक, ऐसे ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे बॉन्ड बनता है ओवरलैप ही तो। अरे ये हुआ ओवरलैप, ये हुआ ओवरलैप। ये अगर पूरे एक दूसरे को ढक लेता है, ये ओवरलैप नहीं है। वो ढक ले, हाँ पूरा, न ज्यादा हो न कम हो। ओवरलैप। एटॉमिक नंबर और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या समझते होगे? एच क्या है? हाइब्रिडाइजेशन प्रक्रिया, जो तुम्हारे स्टैंडर्ड की चीज है, जो इससे पहले नहीं पढ़ा। अब ये थ्योरी क्या है? न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इट्स ओन इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो हमने लोन पेयर बॉन्ड पेयर में देखा। एंड फॉर न्यूक्लियन एंड फॉर न्यूक्लियस, E for electron
इलेक्ट्रॉन। तो पहले क्या होता है, सेम एटम, मान लो ये सेम एटम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन रहेंगे और यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहेंगे, यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे। तो इनके बीच में समझौता होगा, इनके बीच में समझौता। क्यों? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में तो होता है, जैसे तुम दोनों तो लड़ाई करने जाओगे, पावर किसका है? पेरेंट्स का। पावर किसका है? पेरेंट्स का। तो पेरेंट्स कितने ताकतवर हैं इस बात पर निर्भर करता है जो तुम कितना कूदोगे। पेरेंट्स कमजोर हैं तो तुम थोड़ा कम कूदोगे। आजकल देखते हो मिनिस्टर के लड़के लोग, रिश्तेदार लोग, किसी को तो दो चार झापर मर्डर भी कर दे। NaNeB न्यूक्लियस ऑफ बी और B, यानी एक एटम ये है। एक एटम है। तो इनके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर, न्यूक्लियस में क्या रहता है? न्यूट्रॉन हाँ, प्रोटॉन, प्रोटॉन। यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो यही प्रोटॉन अट्रैक्ट करता है। अगर प्रोटॉन यहाँ नहीं हो तो इसीलिए क्या कहा था, कैटायन का कैसा शेप होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, बड़ा। उसका बड़ा होना चाहिए। न्यूक्लियस ऑफ वन एटम इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम Na Eb, यानी फर्स्ट एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और दूसरे एटम का न्यूक्लियस फर्स्ट एटम के इलेक्ट्रॉन को को अटैक करता है। ये क्या पढ़ रहे हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसी के बारे में किसने दिया ये? लंदन लंदन। कब? 1927। इसने डेवलप कौन किया? पॉल। पॉल। यहाँ पर किसकी चर्चा ज्यादा हो रही है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का। समझ गए? अब इलेक्ट्रॉन कंबाइनिंग किसकी हो रही है? कंबाइन पावर काम कर रहा है। जैसे तुम लोग का एग्जाम्पल दिए लड़ाई करोगे तो इस बात पर निर्भर करता है जो तुम्हारे पेरेंट्स कितने मजबूत हैं। भाईचारा। हाँ, लेकिन करेगा डांस कौन करेगा? डांसर। डांस कौन? बच्चे। डांस कौन करेंगे? बच्चे। शेयरिंग किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की। शेयरिंग किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की। इसीलिए Ea और Eb में अट्रैक्शन पैसा लोगी ना। हाँ रिफर, लेकिन प्रोटॉन खींचेगा। हाँ ठीक है। न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम, न्यूक्लियाई ये भी निर्भर करता है जो दोनों के बीच के न्यूक्लियस के, दोनों के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई, यानी है तो बॉन्ड लेंथ थी। बॉन्ड एक से दो दो न्यूक्लियस। हाँ, क्या हो? दो न्यूक्लियस। न्यूक्लियाई का मीनिंग हुआ टू और मोर More देन nucleus. टू न्यूक्लियस। समझ गए? हाँ, यही है थ्योरी। थैंक यू देखने के लिए।
लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।